त्रेता काव्य निबंध पियो सत कोटि रामायण। त्रेता काव्य पियो सत कोटि रामायण। ये छप्पन छंद है। गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज, श्री नाभादास जी महाराज ये छप्पन छंद है। और छप्पन छंद में बताते हैं क्या कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये पहले वाल्मीकि ही थे। कथा कहती है कि वाल्मीकि जी, इनका नाम था पहले रत्नाकर। क्या नाम था? रत्नाकर। अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण थे। अब जरा सोचिए, संघ का कितना बड़ा महत्व है। जीवन में संघ का बहुत बड़ा महत्व है। एक ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ, लेकिन साथ अच्छा नहीं मिला। साथ मिल गया भीलों का। और कहते भी हैं कि भील संग भील भय, साधु संग साधु है। जब भीलों का साथ मिल गया, साथ एक हंसी मोहि ब्याज पे आई, जाई सुधारस धोई मगाई। पद है साथ पद। साथ कैसा होना चाहिए? एक हंसी मोहि ब्याज पे आई, जाई सुधारस धोई मगाई। और केसर के पुट में देकर चंदन छाम में जाई सुखाई। कंद कली में बंद रखी, जब खोली तो बास प्याज कियाई। ऐसी नीच की संगति है, चाहे लाख करो बदबू ना जाए। लाख करो बदबू ना जाए। तो नीच का साथ मत करो। नीच धर्म और बिरादरी से नहीं, कर्म से। कर्म से नीच होता है। इनका साथ बिगड़ गया। साथ ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और साथ मिल गया भीलों का, लुटेरों का। विवाह हो गया। पत्नी भी मिली, वो भी उस स्वभाव की मिली कि पति जी जैसा भी काम करे, हमें क्या मतलब, हमें तो रोटी मिले, खर्चा मिले, और कोई मतलब नहीं। आज रत्नाकर बहुत बड़े डकैत हैं। इतने बड़े डाकू हो गए, जंगल में मेन मार्ग पर बैठते हैं, नग्न तलवार रहती है, और जो भी वहां से निकलता है राहगीर, तो अगर वो आसानी से दे देता है तब तो ठीक है, और अगर आसानी से कुछ नहीं दिया तो तुरंत मार देते थे, तुरंत। गोस्वामी श्री नाभादास जी कहते हैं कि रत्नाकर ने अपने जीवन में इतना पाप किया, इतना पाप किया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ब्रह्म हत्याएं भी किया। और कितनी ब्रह्म हत्याएं की मालूम? अपने हाथों से इतने ब्राह्मणों को भी मार दिया कि जिनके यज्ञोपवीत से 7.5 बैलगाड़ी भर गई। बताओ कितने होंगे? ऐसा कोई पाप नहीं था जो इनसे हो न गया हो। बहुत पाप हो गया। लेकिन एक बात बताऊं भाई, बड़े गौर से सुनना। सौभाग्य हमारा दरवाजा कभी कभी खटखटाता है, लेकिन दुर्भाग्य हमारा दरवाजा रोज खटखटाता है। रोज सौभाग्य ये कभी कभी खटखटाता है। और सौभाग्य जब दरवाजा खटखटाए और हम दरवाजा खोल कर और भगवान की कृपा समझ कर स्वीकार कर लें, ये तो उनकी कृपा है। लेकिन होता क्या है? सौभाग्य दरवाजा कभी कभी खटखटाता है, और दुर्भाग्य मेरा दरवाजा, मेरा फाटक रोज खटखटाता है। लेकिन दुर्भाग्य जब खटखटाता है तब हम खोल भी देते। बताओ, ये दुर्भाग्य है। कहां तक वर्णन किया जाए? आज संयोग से, उसी मार्ग से सप्त ऋषियों का निकलना हो गया। और सप्त ऋषियों का निकलना भी ये कोई संयोग ही नहीं, ये भगवान की बड़ी कृपा है। मानो रत्नाकर के जीवन में सौभाग्य ने दरवाजा खटखटाया,
आज इनका जीवन बदलने वाला है। और जब जीवन बदलने वाला होता है ना तो संत के दर्शन होते हैं। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआरी। बिनु हरि कृपा न मिलहि सो गावत वेद पुराण। संतों का मिलना भी भगवान की कृपा समझनी चाहिए, क्योंकि बिना भगवान की कृपा संत के दर्शन नहीं होते। एक बात आपको बताऊं, मानस में बालकांड में पहले ही बड़ी दिव्य चौपाइयां हैं गुरु महिमा के साथ, बड़ी दिव्य चौपाइयां, एक दो याद आ गई। मानस में देखिए सब कुछ है। यहाँ पर जो बात हमें याद आई है बड़ी प्यारी बात है, क्या कि कुछ ऐसे संत हैं, कथा यहीं पर रखना, ठीक है, हम थोड़ा भाव बताने जा रहे हैं। कुछ ऐसे संत हैं जो शरीर के संत हैं लेकिन भाव उनका संत का नहीं है। उघर ही अंत होई न होई निभाओ। तीन लोगों का उदाहरण मिला है। ये कौन है? का शरीर के महात्मा है लेकिन अंदर के संत नहीं है। अच्छा एक बात बताऊं, वेश का महत्व तभी है जब भाव भी वेश जैसा हो। अब भाव अलग है और वेश अलग है तो गड़बड़ तो हो ही जाएगा। जीवन में उन्हीं के जीवन में गड़बड़ होता है। पता लगा चेला लाखों थे लेकिन बीच में गड़बड़ हो गया, जेल की हवा खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि वेश अच्छा था, भाव में कमी रह गई थी। यही कारण है। क्यों? जंगल नहीं होता तो मोर कहाँ होते, और संत नहीं होते तो चोर कहाँ होते। तो न मालूम कितने चोर संत वेश में घूम रहे, उन्हीं से बचना है। कभी कभी गड़बड़ होता है। रामायण श्री रामचरितमानस में प्रताप भानु राजा नकली महात्मा के चक्कर में पड़ गए, विनाश हो गए। कपटी मुनि के चक्कर में पड़ गए और परीक्षित असली महात्मा को नकली समझने की गलती कर बैठे। यही हमें आपको जानना है। जानेंगे कब? आहा, जब अंदर सुमति प्रधान हो। महावीर विक्रम बजरंगी करते क्या है? कुमति निवार सुमति के, कुमति का निवारण करके सुमति की स्थापना करते हैं। कौन? हनुमान जी महाराज। यहाँ पर कालनेमी भी बाबा बना, लेकिन कब बना? जब हनुमान जी बूटी लेने जा रहे, लक्ष्मण जी में शक्ति लगी। रावण आया कालनेमी के पास और कहने लगा, कालनेमी तुम्हें जाना है, और वो हनुमान जा रहा है ना बूटी लेने, जाकर के मार्ग बाधित करो। कालनेमी जानता है हनुमान के पास में पहुंच करके कोई बच जाए, भगवान की कृपा। कहने लगा, महाराज हमें ना भेजिए, हमें ना, वो भी हनुमान का, हमें ना भेजिए, कृपा कर। रावण ने तलवार निकाल लिया। क्यों? कालनेमी नहीं जाएगा तो मरने के लिए तैयार हुआ। विचार किया जब मरना ही है तो रावण के हाथ क्यों मरूं, हनुमान के हाथ से मर जाऊं, मोक्ष हो जाएगा।
ठीक है महाराज, आप कहे हो चला जाऊंगा, लेकिन जाते हुए देख रहे हो, आते हुए भी देखो, ये कोई गारंटी नहीं है। क्यों? ये मालूम है हनुमान के सामने जा रहे हैं, तो हनुमान जी के सामने कहाँ बचने वाले। गया। अच्छी बात ये रही, महात्मा बना तो भगवान का गुण भी गाया। गाया ना? क्या गाने लगा? दुल्हन सुना। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारो। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारो। राम नहीं मेरे पुतली तो कब से राम निहारो। राम नहीं मेरे पुतली तो कब से राम निहारो। तई तो आवे तई तो जावे, बाबा ने सब तेरा रे, जानो है बड़ी मोज कटे बसेरा रे, जानो है बड़ी मोज कटे बसेरा रे। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। भूख प्यास ना लागे ऐसा मंत्र बता दूंगा। भूख प्यास ना लागे ऐसा मंत्र बता दूंगा। तुम्हें भूख प्यास ना लागे मैं ऐसा मंत्र बता दूंगा। भूख प्यास पर जाना मैं पल भर में पहुंचा दूंगा। मैं पल भर में पहुंचा दूंगा। स्नान दान करके स्नान ध्यान करके श्री हनुमान जी ने, श्री हनुमान जी महाराज के रावण भी रावण और राहु किन उदाहरण मिला है। ये कैसे संत हैं? का ये तो ऐसे संत हैं कि शरीर के भाव संत का नहीं है, और कुछ ऐसे भी संत हैं जिनका शरीर संत का नहीं है, लेकिन अंदर से वो संत है। कौन? किए कुबेश साधु सन मानो, जिमि जग जाम वंत हनुमान। कौन कौन? जिमि जग जाम वंत हनुमान। जामवंत तो हनुमान जी का उदाहरण मिला। हनुमान जी सब है, शरीर के नहीं। हालांकि हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने लिख दिया है क्या? कंचन वरण विराज सुवेशा। सुवेशा मतलब सुंदर वेश वाले। तो किसी ने गोस्वामी जी से कह दिया, महाराज आपने हनुमान जी को सुवेशा लिख दिया, क्या हनुमान जी सुंदर वेश वाले थे? तो गोस्वामी जी ने उत्तर बड़ा अद्भुत दिया। मालूम क्या कहा गोस्वामी जी ने? कहा सुनिए, मैंने जो सुवेशा लिखा है, हनुमान जी को सुंदर लिखा है, वो क्यों लिखा है? का क्यों? का हमने हनुमान जी के तन को देखकर सुंदर नहीं लिखा, का फिर का हमने तो हनुमान जी के मन को देखकर सुंदर लिख दिया। क्योंकि सुंदर वो है जो मन का सुंदर है। मन का
भैया देश के अनुरूप उसका भाव भी जरूरी है। ये नहीं, एक भाई साहब चौराहे पर खड़े थे, एक मिनट, चौराहे पर खड़े थे, वो गया, कंधे पर उसका बंदूक थी, कंधे पर बंदूक थी, और चौराहे पर श्रीमान जी खड़े थे, और कोई गया पूछने लगा, श्रीमान जी आपका नाम क्या है? तो उसने नाम बताया, मेरा नाम है शेर सिंह। क्या नाम? शेर सिंह। पिता का नाम शमशेर सिंह। कंधे पर क्या है? का बंदूक। का फिर कांप क्यों रहे हो? का कुत्ता भौंक रहा है। नाम शेर सिंह, पिता का नाम शमशेर सिंह, बंदूक है, और कुत्ता के भौंकने से साफ कांप रहा है। नाम का महत्व रहा और क्या बंदूक का महत्व रहा? सब बेकार। तो देश के अनुरूप हमारा भाव भी जरूरी है। वैसे तो हमारे भारत में देश की क्या होती है। आज रत्नाकर का जब सौभाग्य जागा तो उसी मार्ग से सप्त ऋषियों का निकलना हो गया। आज सौभाग्य है रत्नाकर का। सप्त ऋषि निकले जा रहे थे। उन सप्त ऋषियों में नारद जी भी हैं, वशिष्ठ जी भी हैं, और रत्नाकर नग्न तलवार लेकर के सामने आ गया। ठहर जाइए। और जैसे सामने आया और कहा, हे महात्मा लोगों, तुम लोगों के पास जो भी है जल्दी से निकाल दीजिए, मेरे पास में ज्यादा समय नहीं है, जल्दी निकालो। तो वशिष्ठ जी आगे बढ़े और आगे बढ़ करके कहने लगे, भैया अच्छे से लोगों को तुम लूट हो, मारते हो, लेकिन यहाँ पर विषय तो है ना, कोई ग्रस है। अरे हम तो संत हैं, और संतों के पास क्या तुमको मिलेगा? रत्नाकर सुबह से इंतजार करे करे सरकार तुम लोग में है, और तुम लोगों को क्या बोलना? महात्मा जी मेरे पास क्या रखा है? तुम्हारे पास हो तो कब किसी के पास नहीं मिलेगा? हमारे पास है। अरे अब तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक काम करो, क्या तुम्हारे पास कमंडल है, माला है, वस्त्र है, तो माला कमंडल वस्त्र से खरीदिए। छोड़ूंगा नहीं, मार दो। नारद जी आ गए और नारद ने कहा, तुम करो मारना तो हिंसा, और तो हिंसा करो, मारना ये हिंसा है। वही राग लगा, मारना ये हिंसा है। और हिंसा किसके लिए कर रहे हैं? ये किसके लिए लोगों को मारते हो? इतना जो आज तक तुमने पाप किया है, ये किसके लिए तुमने किया है? बताओ। उसने कहा, क्यों, मेरा तो यही काम है। हम लूट मार करके लोगों का धन ले जाते हैं, उससे मेरा परिवार चलता है, और उसी से सब मेरा काम चलता है। कहने वो तो सब ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, तुम छीना हुआ जो धन ले जाते हो, धन में तो सब हिस्सा बटाते हैं, लेकिन जो तुम ये पाप करते हो, क्या तुम्हारे पाप में कोई हिस्सा बटाने वाला है? क्या तुम्हारे पाप में कोई हिस्सा बटाएगा? उसने कहा, हाँ क्यों नहीं बताएगा। जब कमाई में हिस्सा बताते हैं तो मुझसे जो पाप होता है उसमें भी जरूर हिस्सा बताएंगे। नारद जी ने कहा, नहीं, ये तो अपने आप तुम कह रहे हैं। तुम्हें अगर विश्वास नहीं है तो एक काम करो। क्या काम? तुम ये करो, तुम अपने घर चले जाओ और घर अपने जा करके अपनी पत्नी से, बच्चों से, माता पिता से तुम पूछ आओ, क्या तुम जो पाप कर रहे हो, तुम्हारे पाप में वो लोग भागीदार हैं अथवा नहीं है? पूछ के आओ। रत्नाकर ने कहा, वाह 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 महात्मा जी, हम जाए घर पर पूछने और तुम लोग तब तक यहाँ से 1 2 3 हो जाओ। खूब बताया मुझे। वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं भैया रत्नाकर, ऐसा नहीं है। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो हम महात्माओं को तुम पेड़ों से अलग अलग बांध दो, ठीक है? बांध करके तब जाओ और जा करके पूछ कर आओ और तब हमें बताओ, फिर तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा। आज रत्नाकर महात्माओं को, सप्त ऋषियों को बांध करके, और बांध करके जिस समय रत्नाकर जी
पहले नंबर पर माता पिता के पास आए। माता पिता के पास आए और माता पिता के पास आकर के कहा, हे पिताजी, हे मैया, एक बात बताओ, इतने दिन से मैं धन लाता हूँ, धन में हिस्सा सब लोग बताते हो, सब लोग खाते पीते हो, लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूँ। पिताजी, हाँ लाला बोलो, क्या जानना चाहते हो? कहा, जो मैं पाप करता हूँ, क्या मेरे पाप में कोई भागीदार है अथवा नहीं है? आप मेरे पाप में भागीदार हो अथवा नहीं है? और जैसे इतना कहा, पिताजी ने कहा, नहीं नहीं भैया, नहीं, जब तक तुम छोटे रहे तुम्हारा लालन पालन हम करते रहे, अब हम व्रत हो गए हैं तो तुम धन पाप से लाओ या पुण्य से लाओ, तुम्हारा तो कर्म है अपने माता पिता की सेवा करना। तो भैया, पाप व्यक्ति को स्वयं भोगना पड़ता है। हमारी हिस्सा सब लेते हैं, लेकिन पाप में हिस्सा बटाने वाला कोई भी नहीं है। तो पिता और माता की बात सुनकर आंखों में आंसू आ गए और रत्नाकर जी वही आंसू भरे भरे पत्नी के पास गए। विचार किया, माता पिता हिस्सेदार नहीं है, मेरी पत्नी तो अर्धांगिनी है, पत्नी तो जरूर हिस्सा बटाएगी। पत्नी के पास गए और जाकर कहा, तुम बताओ, तुम तो अर्धांगिनी हो, वैसे तो सब में तुम हिस्सा बटाती हो, लेकिन जो मैं पाप कर्म करता हूँ, उस पाप कर्म में तुम हिस्सेदार हो अथवा नहीं हो? पत्नी ने भी जवाब दे दिया, महाराज, हमारे पिता ने जब तुम्हारे साथ विवाह किया था तो ये थोड़ी ना कहा था तुम मार काट करके चोरी डकैती बिटिया को खिलाना है? तुम्हारा काम है धनोपार्जन करके घर को चलाना, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करना। अब तुम धन चाहे चोरी से लाओ, चाहे धर्म से लाओ, चाहे अधर्म से लाओ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। महाराज, एक बात जान लो, व्यक्ति जो पाप करता है उसको पाप का फल स्वयं भोगना पड़ता है। रत्नाकर रोने लगे, मैं कितना अधम हूँ, कितना पापी हूँ, आज तक मुझे ये पता ही नहीं चला। जिंदगी की सच्चाई जब पता चलती है ना, तो व्यक्ति के पास रोने के अलावा और कुछ बचता नहीं है। आज सच्ची बात जब मालूम हुई तो रत्नाकर रोने लगे। बच्चों के पास आए, बच्चों ने भी जवाब दे दिया। तब तो रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए और सप्त ऋषियों के पास में आए, चरणों में गिर गए, बंधन मुक्त कर दिया। बंधन मुक्त करके एक एक करके बार बार चरणों में गिर करके रोते हैं और कहते हैं, मुझे क्षमा कर दो, हे सप्त ऋषियों, हे महात्मा जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मुझे मालूम हो गया कि दुनिया में सब स्वार्थ के साथी हैं। जो मैंने अभी तक पाप किया है, क्या इस पाप के प्रायश्चित, इसका कोई ऐसा प्रायश्चित है जो बिना नरक भोगे और उद्धार हो जाए? इसका प्रायश्चित हो जाए? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। कौन, किसने कहा? नारद जी। नारद जी महर्षि वाल्मीकि के गुरु हैं। का बिल्कुल है, का कैसे? अब देखो, यही बात भागवत में, जब भागवत के पंचम स्कंद में राजा परीक्षित को परम पूज्य सुखदेव जी महाराज ने नरकों का वर्णन बताया, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन। ये कर्म करने से ये नरक मिलता है, ये कर्म करने से ये नरक मिलता है। और जैसे नरकों के वर्णन को सुना, परीक्षित डर गए, कांपने लगे, रोने लगे और कहा, महाराज, क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं है? मान लिया कहीं भूल में काम हो गया हो और वो नरक न जाना चाहे, कोई ऐसा प्रायश्चित नहीं है? नरक से बचने का कोई उपाय नहीं है? कहाँ है? जैसे एक व्यक्ति भोजन कर रहा है, भोजन, और भोजन जब करने लगा तब पता चला कि अरे, जो भोजन हम कर रहे हैं इसमें तो जहर मिला। तो वो क्या करे? अगर वो बचना चाहता है तो क्या करे? क्या?
जो थाल में है पहले थाल को हटा दे, जो हाथ में है उसको भी फेंक दे, और जो मुंह में चला गया है उसको हाथ डाल डाल करके उल्टी कर दे। उल्टी, अगर उल्टी हो गई तब तो वो बच सकता है, अगर नहीं हुई तब तो मुश्किल है। ऐसे ही अगर हमसे पाप हो गया है और हम अपने अपराधों की उल्टी कर उल्टी क्या है? प्रायश्चित। उल्टी क्या है? प्रायश्चित। जीव से अगर अनजाने में भी पाप हो गया है, अगर हम प्रायश्चित करते हैं तो बच सकते हैं, बचने के चांस हैं। प्रायश्चित हे रत्नाकर, अगर तुम प्रायश्चित करोगे तो जरूर बच जाओगे। जीव तो सो रहा है, सोना केवल रात का सोना नहीं होता, ऐसा मोह निशा का सोना ही तो सोना है। अब ये भी मैं नहीं कहता हूँ कि सबको छोड़ करके केवल इसी में लग जाओ, और जब मैं नहीं लग पाया तो तुमको कैसे बताऊं? लेकिन मिलकर चलो और काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम तो ये करना है। एक हमें भाव याद आ गया, बड़ा प्यारा भाव है। किस धुन में बैठा बाबुर, किस धुन में बैठा बाबुर, किस मत में मस्ताना है, किस धुन में बैठा और किस धुन में मस्ताना है। और हो सके तो सब लोग गाएं। क्यों? सोने वाले जाग जागन साधु मुसाफिर खाना है, ओ सोने वाले जाग जाग संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जाग सारे मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बाबरे, किस धुन में बैठा बाबरे, किस्मत में मस्ताना है, सोने वाले जाग जाग संसार मुसाफिर खाना है, ओ सोने वाले जाग जाग संसार मुसाफिर खाना है। क्या लेकर तू आया जगत में, और क्या लेकर तू आया जगत में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। क्या लेकर तू आया जगत में, फिर क्या लेकर आएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाना है, सोने वाले जाग जाग संसार मुसाफिर
शुद्ध मात पिता बांधव नारी, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा। शुद्ध मात पिता बांधव नारी, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा। या चंद रोज की यारी है, चंद रोज की यारी है, या चंद रोज की यारी है, फिर अपना कौन बेगाना है। सोचने वाले याद जा संसार मुसाफिर का है। और अंतिम भाग साधक कह रहा है, कहे भिक्षु यदि हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। आज ये समय आया है, कल आएगा नहीं आएगा कोई देखता है क्या? एक की खरीदा, इसलिए समय का सदुपयोग कर लो, इसलिए उपयोग है। कहे भिक्षु यदि हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। पाकर कंचन सिखाए